Good morning student, this is Tagore Balinketan Public School. Today we will study mathematics for 6th class. एक्सरसाइज 11A चैप्टर का नाम है लाइन सेगमेंट रे एंड लाइंस। प्रीवियस वीडियो में इसके हमने 3rd क्वेश्चन तक कंप्लीट करे थे। आज हम इसका 4th क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहले व्हाट डू यू मीन बाय कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट के बारे में बताना है जब दो या दो से ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन पे हों तो उनको कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। कोलिनियर पॉइंट किन्हें कहेंगे, पहले वो लिख लेते हैं यहाँ पे। कोलिनियर पॉइंट्स व्हेन टू और मोर पॉइंट्स लाइज ऑन same line, then these points are called collinear points। उनको क्या बोलते हैं हम, कोलिनियर पॉइंट्स। अब हमें वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हो, पहले का आंसर देखते हैं। हाउ मैनी लाइन कैन यू ड्रॉन पासिंग थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स। अब ये देखिए 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो इनसे हम कितनी लाइनें पास कर सकते हैं। जो इन तीनों से पास करें वो हम ऐसी एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ओनली वन लाइन कैन pass through 3 collinear point। सेकंड देखते हैं क्या है। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में क्या है स्टेटमेंट, देखिए गिवन 3 collinear points A B C, हाउ मैनी लाइन सेगमेंट डू दे डिटरमिन, नेम देम। अब देखिए 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हैं, 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ये 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है। इनको मैंने ज्वाइन किया ऐसे, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, 3 C पॉइंट, ठीक। ये 3 पॉइंट है। अब इनसे कितनी लाइन सेगमेंट बन सकती हैं वो लिखनी है आपने, उनके नाम लिखने हैं। देखिए एक तो लाइन सेगमेंट ये बनेगी ए बी, क्योंकि लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं कि ये देखिए एक ए बी के 2 एंड पॉइंट्स हैं। सेकंड बनेगी बी सी और थर्ड बनेगी ए सी, ठीक है। तो कितनी लाइन सेगमेंट बनी, 3 लाइन सेगमेंट बनी बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये इसकी फिगर है। इन द, वो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम 4 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, 4 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखिए पहले हमें क्या करना है, 4 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। ऐसी पेयर लिखने आपने 2-2 लाइनों के जो इंटरसेक्टिंग हो। देखिए एक तो लाइन ये है ए बी और एक लाइन ये है पी एस, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी और पी एस, ये पेयर में लिख दिया। देखिए 4 लिखने हमें, फिर हम ए बी और आर एस भी लिखेंगे, ए बी और आर एस, 2 पेयर हो गए। तीसरा पेयर देखिए कैसे क्या लिखेंगे हम, सी डी, एक तो सी डी लिखेंगे, सी डी, और इसमें क्या लिखेंगे हम, पी एस, सी डी और पी एस, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए क्या लिखेंगे, सी डी और आर एस, सी डी और आर एस। ठीक है, और भी लिख सकते हो आप, हमें 4 पूछे थे। देखिए ये भी तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक तो पी क्यू और एक पी एस, ये भी तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ठीक है, तो हम जितनी भी बन रही हैं उतने लिख सकते हैं। हमने 4 पूछा था उसने, हमने 4 लिख दिए। ठीक, दोबारा बता देता हूँ। देखिए जब दो लाइनें एक जगह पे मीट करें उनको क्या बोलते हैं हम, इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखिए जैसे ए बी है और पी एस है, दोनों एस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ऐसे ही ए बी और आर एस, ये दोनों भी एस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक, फिर हमने क्या लिखा, सी डी और पी क्यू, ये पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, और सी डी और आर एस, ये भी दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक, अब जो सेकंड क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट देखिए क्या क्या पूछ रहे हैं हमसे, 4 कोलिनियर पॉइंट्स। अब हमें क्या लिखना है, 4 कोलिनियर पॉइंट। अब 4 कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब जब 4 पॉइंट एक ही लाइन पे हों। देखिए ए क्यू एस बी, ए क्यू एस बी, और एक आप ये भी लिख सकते हो सी पी आर डी, सी पी आर डी, ये भी चारों कोलिनियर पॉइंट हैं, ये भी चारों क्या हैं, कोलिनियर पॉइंट हैं। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखिए जो थर्ड पार्ट है इसका, वो क्या कह रहा है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिखने आपने। नॉन कोलिनियर का मतलब जो एक ही लाइन पे ना हो, जैसे ए बी सी, मैंने लिख दिया पॉइंट ए बी सी। अब देखिए ए बी सी जो हैं, ए बी तो इस लाइन पे और सी इस लाइन पे है नहीं, तीनों क्या हो गए, नॉन कोलिनियर पॉइंट हो गए। ठीक, आप ए बी आर भी लिख सकते हो, कुछ ए बी पी भी लिख सकते हो। ठीक है, ए क्यू सी भी लिख सकते हो। हमें तो 3 कोलिनियर पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए क्या करना है उसमें, 3 कनकरेंट लाइन, 3 कनकरेंट लाइंस। अब कनकरेंट लाइंस क्या होती हैं, जब 3 लाइनें एक ही जगह से पास करें। 3 कनकरेंट लाइंस लिखनी है आपने, कौन कौन सी हैं। देखिए एक तो ए बी, एक पी एस और एक आर एस, ये तीनों लाइनें कहाँ से पास कर रही हैं, एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए बी, और फिर हम लिखेंगे पी एस, लाइन पी एस, और फिर हम लिखेंगे लाइन आर एस। ये तीनों क्या हैं, कनकरेंट लाइंस हैं, तीनों कहाँ से पास कर रही हैं, एस पॉइंट से पास कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमें कौन सा क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट इसी क्वेश्चन का, 3 लाइन्स हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज पी। अब 3 लाइनें लिखनी है आपने जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो पी हो। देखिए पी पॉइंट है, यहाँ से लाइन एक तो सी डी पास कर रही है, एक लाइन आपकी पी क्यू पास कर रही है, और एक लाइन पी एस पास कर रही है। तो वो 3 लाइनें लिखनी है जो पी पॉइंट से पास करती हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिख, 3 लाइन्स पासिंग थ्रो पॉइंट पी आर। कौन कौन सी है वो लाइन, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे सी डी, फिर उसके बाद हम लिखेंगे पी क्यू, और फिर हम उसके बाद लिखेंगे पी एस। ये तीनों लाइनें जो हैं वो पी पॉइंट से पास करनी है। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, देखिए कैसे करना है।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, मार्क 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ए बी सी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट जो है वो मार्क कर लिए मैंने, ए बी एंड सी, 3 पॉइंट मैंने मार्क कर लिए। अब वो कह रहा है ड्रॉ लाइन थ्रो दीज पॉइंट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम। अब 2 पॉइंट आपने लेने हैं और आपने लाइनें ड्रॉ करनी है। नेम द लाइन्स, उन लाइन्स के नाम लिखने आपने। हाउ मैनी सच डिफरेंट लाइन्स कैन बी ड्रॉन, और ऐसी हम कितनी लाइनें जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए एक लाइन तो ये बनेगी, ठीक है, एक लाइन ये बनेगी और एक लाइन ये बनेगी, क्योंकि उसने हमें लाइन ड्रॉ करने के लिए कहा है, लाइन सेगमेंट नहीं। लाइन सेगमेंट के तो 2 एंड पॉइंट होते हैं और लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, ठीक है। तो हमें लाइनें बतानी है ना, हाउ मैनी डिफरेंट लाइन कैन बी ड्रॉन, तो कितनी ड्रॉ कर सकते हैं हम, 3 लाइन्स, 3 लाइन्स। अब वो लाइन्स कौन कौन सी होंगी, एक तो लाइन होगी ए बी और एक लाइन होगी बी सी और एक लाइन होगी ए सी या सी ए, जो मर्जी आप कह लो, ए सी भी कह सकते हैं इसको और सी ए भी कह सकते हैं, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है, यहाँ तक आपने अपनी जो नोटबुक है वो कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।